आप एक बात बताइए, गुरुजी आपसे कहें कि बेटा अगले सप्ताह मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, आप क्या करोगे? ऐसे सतगुरु की पहचान होने के बाद आप क्या करोगे जब आपको पता चल जाए कि अगले सप्ताह गुरुजी मेरे घर पे आ रहे हैं? क्या करोगे आप? गुरुजी को अपने बेड पे सुलाओगे, उस बेड पे, उन कपड़ों पे जिन पे आपने दिन रात भोग विलास किया है, गंदा किया उनको, उस चेयर पे बैठाओगे गुरुदेव को जिस पे आप जी बैठे हैं। गैस निकाल चुके आप जी उन पे कितनी बार, बच्चा उन पे पेशाब कर चुका उन पे कितनी बार, जगत वाले उन पे बैठ चुके उन पे कितनी बार। उन चीजों के लिए आप अपने परमात्मा को दोगे, आप उनके लिए मतलब यूज करोगे। क्या करोगे? उन बर्तनों में खाना खिलाओगे जिन बर्तनों में आप खा रहे हो, उसी सिंक में डाल देते हो, वही हाथ धो रहे हो, वही तुम थूक रहे हो। उन बर्तनों में आप अपने गुरु को भोजन कराओगे, या वो बेडशीट बिछाओगे जिस बेडशीट पे आप सोते हो। क्या करोगे आप? यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आपको ज्ञान है, और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भिखारी कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, और संत रामपाल जी का भगत तो गरीब हो ही नहीं सकता। क्या करोगे? एक सप्ताह के अंदर अंदर आप जी परमात्मा के लिए बढ़िया से बढ़िया पलंग या बेड, बढ़िया से बढ़िया उनके लिए चेयर या सोफा, बढ़िया से बढ़िया बेडशीट या गद्दा, उनके नहाने के लिए साबुन भी अलग है। आपका साबुन यूज करेंगे क्या परमात्मा? उनकी कोलगेट, पेस्ट, हर चीज आप जी इंतजाम कर लोगे या नहीं करोगे? करोगे। फर्क इतना है, तुम ये सोचकर करोगे कि गुरुजी अगले सप्ताह मेरे घर पे आएंगे, और हम ये सोचकर कर चुके हैं और कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे घर पर ही विराजमान है, गुरुजी हमारे घर पर ही ऑलरेडी है, गुरुजी हमारे साथ में हैं। बस इतना फर्क है। तुम गुरु को भगवान मान नहीं रहे, हम गुरु को भगवान मान चुके हैं। इतना फर्क है। और उस समय फिर यदि आपको कोई कहे, यार तू तो नया बेड लेके आ रहा है, नई बेडशीट ले आया, नया तू तो गद्दा ले आया, क्या करेगा? और आप कहो कि भाई मेरे गुरुजी आ रहे हैं अगले सप्ताह मेरे घर पे, वो कहेगा रे मूर्ख आदमी, क्यों पाखंड कर रहा है, क्यों ड्रामा कर रहा है? तो गुरुजी आ रहा तो कोई हाथी थोड़ी आ रहा है। बैठा देना अपने घर की खाट पे, बेडशीट झटका के या धो धा के बिछा दे, नया लाने की क्या जरूरत है? तेरे गुरुजी तो अगले दिन निकल जाएंगे तेरे घर से, फिर क्या करेगा उसका? तूने तो पैसा बर्बाद कर दिया, 20-30 हजार रुपये तूने बर्बाद कर दिए एक दिन में। तेरे गुरुजी कौन से रोज ही तेरे घर पे बैठे रहेंगे? तो मेरे भाइयों, आप उसकी बात मानोगे? उस अज्ञानी की, उस मूर्ख की, जिसको पता ही नहीं गुरु और शिष्य के नाते का, उनके बीच के प्रेम का? मानोगे आप उनकी बात? हरगिज नहीं मानोगे। चाहे 1 लाख रुपया क्यों ना आपको खर्च करना पड़ जाए, अपने गुरुजी के लिए दिलो जान से बढ़िया चीज लाओगे। तो आज वो स्थिति उन भाई बहनों की हो रही है जो अभी गुरुदेव भगवान को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जो अपने घर में और अपने घट में जो अपने गुरुदेव को नहीं मान पा रहे, खाली जेल में देख रहे हैं कि संत रामपाल जी तो जेल में बैठे हैं। तो आप में और हमारी सोच में भाई रात दिन का अंतर है। तीसरी बात, अगर हिसार जेल से जहां हमारे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, यदि जेल मैन्युअल के अनुसार यदि ऐसा कोई नियम हो जाए, ऐसी कोई छूट वहां पे रहने वालों को मिल जाए, और जेल की तरफ से ये अखबार में आ जाए कि साहब आज के बाद में इस जेल में जितने भी लोग रहते हैं, उनके परिवार वाले उनके लिए चाहे तो कोई भी वस्तु जेल में भेज सकते हैं, उनको उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे बेड, चाहे पलंग, चाहे कूलर, चाहे मोबाइल, चाहे जो मर्जी। अब मुझे संत रामपाल जी के भगत बता दीजिए, उनके परिवार वाले बता दीजिए। भगवान तो आप लोग नहीं मानते उनको, लेकिन कम से कम जो लाभ आपको मिले हैं परमात्मा से, उस आधार से, एक इंसानियत के आधार से, आप लोग अपने गुरुजी के लिए उस जेल में बढ़िया से बढ़िया बेड या पलंग, कूलर और सारी चीजें, मोबाइल अच्छे से अच्छा,
आप अपने गुरुजी के लिए उपलब्ध करवाओगे या नहीं, या छूट मिलने के बाद भी ऐसे ही गुरुजी को सीमेंट वाले बेड पे सोने दोगे? बताइए। आप कहोगे नहीं जी, हम तो लाखों भगत हैं उनके, एक भगत अगर 1-1 रुपया देगा तो कम से कम 20-30 लाख भगत हैं, हम तो गुरुजी के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज जेल में भेजेंगे। तो भाई, हमने अपने गुरुजी को अपने घर पर ही मान रखा है। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। और परमात्मा कहते मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये फर्क ज्ञान और अज्ञान का है। तुम लोग अभी अज्ञानता में जी रहे हो, हमें परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़ के आगे का ज्ञान दे दिया। हम आश्रमों में धक्के नहीं खाते, हम अपने गुरुदेव भगवान और उनकी भक्ति के लिए किसी की चापलूसी नहीं करते, हम केवल अपने गुरुदेव की चापलूसी करते हैं। कल को जब गुरुजी आएंगे तो दौड़ के जाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। और जब तक गुरुजी हिसार जेल में हैं, तब तक हम अपने घर को ही अपना आश्रम बनाएंगे, अपना मंदिर बनाएंगे। और बना रहे हैं, बना लिया। रोज परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं, उनका बचा खुचा वो अमृत प्रसाद खाकर अपने पाप कर्मों का नाश कर रहे हैं। और ये सभी प्रक्रियाएं जो आप साथ संगत वालों के घरों में देख रहे हो, ये मजबूरन आप लोगों को अपनानी पड़ेंगी। मजबूरन, नोट कर लेना। परमात्मा धरती पे है, ज्ञान आधार की भक्ति है, धक्के नहीं खाने देगा परमात्मा अपने बच्चों को आश्रमों में। घर घर आश्रम बना के चला जाएगा परमात्मा, घर घर। आश्रमों में तो पाखंड शुरू हो जाता है, पाखंड। ये हजारों साल भक्ति मार्ग इसी प्रकार चलेगा। आश्रमों के भरोसे भक्ति मार्ग नहीं चलता। 650 साल पहले कबीर परमात्मा गए तो कौन सा आश्रम खोल के गए थे, कौन सा मैनेजमेंट बना के गए थे? उनकी शक्ति से, उनके वचन से वो 12 पंथ चल रहे हैं। तो परमेश्वर अपने बच्चों को अपने रंग में, अपने तत्व ज्ञान में इतना रंग देंगे कि काल को अपना अज्ञान, पाखंड और षड्यंत्र फैलाने के लिए सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं मिलेगी। और ये शुरुआत परमात्मा साथ संगति से करवा रहे हैं, साथ संगति से। हम गुरुदेव के उस परिवार के मजदूर नहीं हैं, हम अपने गुरुदेव भगवान के मजदूर हैं। हमें भक्ति करनी है, मर्यादा बचानी है। उन आश्रमों में जाके सीमेंट के कट्टे नहीं उठाने, दुनिया का बोझ नहीं उठाना हमने। जब घर घर आश्रम बना दिए परमात्मा ने, तो हमें फर्जी आश्रमों की क्या आवश्यकता है? जब परमेश्वर आएंगे, जहां आएंगे, उनके दर्शनों के लिए हम जाया करेंगे। बाकी भक्ति तो अपने घर में रह के करनी है हमने। ये सोशल मीडिया किस लिए दिया परमात्मा ने? ये टीवी चैनल, परमात्मा बार बार सत्संगों में क्या कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा पुण्यात्माओं, ये टीवी चैनल वाले लाइन में लग के ये हमसे भिखारियों की तरह भीख मांगा करेंगे, जी हमें आपके सत्संग दे दो ये चलाने के लिए, हमें आप जी जो है ये परमिशन दे दो कि हम आपके ये सत्संग चलाएं। क्योंकि दुनिया और कुछ देखेगी नहीं सिवाय इनके सत्संगों के। तो आश्रमों में जाके सत्संग सुनने के धक्के खाने की जरूरत क्या है? हम सब भाई बहनों को भगवान ने सेवा दे दी अपने अपने घर पे। परमात्मा जी के लिए बेड लगा दिया, उनकी चरण सेवा करते हैं। मालिक के लिए सारी जो अमल की व्यवस्था जो है वो की हुई है। हमें यही सेवा दे दी परमात्मा ने। परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं, वो सेवा मिल गई। बाद में हम उन बर्तनों को धो रहे हैं, वो सेवा मिल गई। ये बेड लगा दिया, सप्ताह में हम इसकी बेडशीट को जो अमल की चेंज कर रहे हैं, ये परमात्मा ने सेवा दे दी। दरबार की साफ सफाई की हमारे को सेवा दे दी परमात्मा ने। कोई भगत भाई बहन हमारे घर पे आ जाए, उसको भंडारा करवाते हैं, मिलके मालिक की महिमा गाते हैं, ये सेवा दे दी भगवान ने। और क्या सेवा चाहिए? मजदूरी नहीं देता भगवान अपने बच्चे को। सेठ कभी अपने बच्चों से मजदूरी नहीं करवाता, मजदूरी तो काल करवाता है मर्यादा तोड़वा के। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम आत्माओं की मर्यादाएं छिन्न भिन्न है। नतीजा वो भोग भी रहे हैं, आए दिन अकाल मौत। आश्रमों में भी कितने लोग मर गए काम करते करते। वो धनाना आश्रम में 3 की तो सूचना आ गई बड़ी मुश्किल से। कोई भगत भाई वहां गया हुआ था सेवा के लिए, उसने देखा अरे कौन सा भगवान बैठा इस आश्रम में। सेवा करते करते भक्तों की ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे दब के मिट्टी के नीचे अकाल मृत्यु होगी 3 की। वो वहां से छोड़ छाड़ के बाकी आ गया। ना जाने कितने मरे होंगे, लेकिन ये बताते नहीं है। इन आश्रमों में आते जाते समय कितने लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जो सत्संग हमारे घर में है, जो सत्संग हमारे मोबाइल में, जो सत्संग टीवी पे आते हैं, अरे उन्हीं सत्संगों को सुनने के लिए आप 500-500 किलोमीटर दौड़ के जा रहे हो, अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है?
घर बैठे भगवान तुम्हें भोजन दे रहा है और तुम भिखारी बन के कहीं और जाके मांग मांग के खा रहे हो। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो जब तक मूर्खता करोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। परमात्मा कोई सहायता नहीं करेगा। काल के साथ उनका एग्रीमेंट, उनका वचन है, वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा। काल ने कहा था परमात्मा आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान में रह के, आपके वचन में रह के, आपकी बात मान के भक्ति करे वो आपका, आप उसके सहायता करना, और जो मेरे अज्ञान में रहे उसको आप बाई फोर्स कुछ मत करना। तो मालिक ने कहा कि ऐसे मूर्खों का मैं क्या करूंगा, वो तो मरने के लायक है। तो भाई परमात्मा एग्रीमेंट में है, ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं चमत्कार क्यों नहीं करते तुम्हारे गुरुजी, चमत्कार क्यों नहीं करते। भैया काल के साथ एग्रीमेंट है, इसलिए नहीं करते। और बाकी चमत्कार करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने कैंसर के रोगी आज तक एम्स ने ठीक नहीं किए, उतने 27 साल में संत रामपाल जी ने स्वस्थ कर दिए। ये दुनिया भर के देवी देवता, साधु संत महात्मा एक मुर्दे को जिंदा नहीं कर सके। संत रामपाल जी ने सैकड़ों नहीं, हजारों की उम्र बढ़ाई हुई है। ये परमेश्वर है धरती पर। इनके सत्संग सुन के आप इनके बारे में जान सकते हैं। बाकी दूर बैठ के कितना मजाक बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को शरीर छूटने के बाद गधे कुत्ते बनोगे, गलियों में बैठोगे, नंगे बैठोगे, दुनिया के लिए फिर तुम मजाक बनोगे। तो भाई और बहनों, हमने हर हाल में ज्ञान को आधार बना के चलना है। ये आने वाले समय में ये घर घर आश्रम बन जाएंगे। ये परमेश्वर जी की सतलोक जाने के बाद की जो प्रक्रिया है, ये परमात्मा पहले से ही शुरू कर रहा है। अरे बारात के आने के बाद में लड्डू नहीं बनते, पहले बन जाते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा सतलोक जाने के बाद जो व्यवस्था, जो प्रक्रिया सेट करके जाएंगे ज्ञान आधार से, ताकि काल को पाखंड और अज्ञान फैलाने की जगह ना मिले, वो पहले परमात्मा ने सात संगति को निमित्त बना के सत्संगों के माध्यम से घर घर में शुरू करवा दी। तो भैया परमात्मा की व्यवस्था का तो काल विरोध करवाएगा। इस ज्ञान में तो अज्ञान वो फैलाता है, लेकिन अब की बार उसका रायता नहीं फैलेगा। वो तो हर बार मारता है झटके। 8 साल से पता नहीं कितनी बार सात संगतियों में कितने आए, कितने गए, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मर्यादा निभानी पड़ती है। यहाँ तो गुरु वचन पे चलना पड़ता है। यहाँ मौज मस्ती के लिए जगह नहीं है, रिश्तेदारियों के लिए जगह नहीं है, बाहर के खाने पीने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे भक्ति है, भक्ति, मर्यादा। और वो उन काल प्रेरित लोगों को अच्छी नहीं लगती। उनसे रिश्तेदारियां छूट नहीं रही, यार दोस्तियां छूट नहीं रही। तो वो लोग फिर क्या है कि सात संगत से जुड़ के भी सात संगति से भाग जाते हैं, और फिर 2, 4, 5, 10 जो उनके जैसे होते हैं उनके साथ मिलके बकवाद कर लेते हैं। तो वो करते रहेंगे बकवाद करने वाले। हमने तो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, अपने गुरु को भगवान बना के, घर को आश्रम बना के भक्ति करनी है। ये परमात्मा, इसका नाम जगत गुरु है, घर का गुरु नहीं है। ये संत रामपाल जी के जो परिवार वाले हैं, जो कलयुगी परिवार वाले, जिन्होंने संत रामपाल जी को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ रखा है, ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, सार्वभौमिक संपत्ति। ये किसी के घर का गुरु नहीं है, जगत गुरु है, जगत गुरु। तो भाई और बहनों, किसी के बहकाने से और अपने मकसद को मत छोड़ देना।